सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 पौधे के पंख। ये पाठ डायरी शैली में लिखा हुआ पाठ है और इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि बच्चे को अगर ज़रूरत से ज़्यादा रोका टोका जाए या ज़रूरत से ज़्यादा उसका ध्यान रखा जाए तो वो भी उसके प्राकृतिक विकास में, स्वाभाविक विकास में बाधक बन जाता है। आइए पाठ पढ़ते हैं। 24 जनवरी 1962। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है और आज मुझे बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी माँ की प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही थी, मैं खुश ही तो था, पर आज मुझे एकाएक यह उदासी क्यों घेर रही है? क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया? दादी माँ ने कितनी बार खाने के लिए बुलाया, पर मैंने अनसुना कर दिया। हाँ, मैं अपनी दादी माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ। फिर भी ताज्जुब है, मेरे माँ बाप मुझे कुछ क्यों नहीं कहते, जबकि दयाल के माता पिता उसे ज़रा सा अशिष्ट व्यवहार करने पर ही कितनी डांट लगाते हैं। पाठ की आरंभिक पंक्तियों से पता चला कि जो लेखक है वो घर भर का लाडला है और उसकी माँ, दादी, चाची, ताई सब जो है उसके कोई अशिष्ट व्यवहार करने पर, कोई बदतमीज़ी करने पर भी उसे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन आज वो श्रीधर नाम के किसी लड़के को अपने सामने देखकर उदास है, दुखी है। हाँ, तो मुझे आज सारे दिन बुरा लगता रहा है। कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही? मुझे लगता है बात ऐसी ही है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया तो आते ही मुझसे बोला, बॉल खेलोगे? मुझे बॉल खेलनी नहीं आती, मैंने साधारण ढंग से कहा था, पर वह न जाने क्यों बेहद ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने पूछा, तुम क्यों हंसे? वह बोला, हंसने ही की तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते? मैं क्या करता? सुनकर चुप रह गया था। सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे कुछ खेलने नहीं देती। हमेशा कहती रहती हैं, हाथ पैर टूट गए तो। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा है। कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही देखा है? सचमुच मैंने अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देखा है। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ। वे आपस में लड़ते और खेलते रहते हैं। मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठा है, पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने नहीं जाने देते। उन्हें डर है कहीं मैं चोट चपेट न खा जाऊँ, कहीं मुझे नज़र न लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। अपने लॉन में ही मैं अपने नौकर किस्नों के साथ खेलता रहता हूँ। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ। बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नों मेरे लिए गेंद ढूंढ कर ले आता है और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं 1-2 से ही बात करता हूँ। मुझे किसी से बोलना, बात करना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है, लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत में रहना अच्छा नहीं है। मैं डरता रहता हूँ कहीं मैं गंदा न बन जाऊँ, पर आज मुझे लग रहा है मैं सबसे गंदा हूँ, क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। स्कूल में भी मैं कमज़ोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। ये लेखक की मनोदशा को बताता है। जब लेखक के घर श्रीधर आता है तो वो उसे बॉल खेलने के लिए कहता है,
परंतु लेखक बड़े साधारण ढंग से कहता है कि मुझे बॉल खेलनी नहीं आती। इसका कारण है क्योंकि उसके घर के बड़े सदस्य उसे कभी भी खेलने बाहर नहीं जाने देते। उसे अपनी ही उम्र के बच्चों से दूर रखा जाता है। उसकी माँ उसे सिखाती है कि जो दूसरे लड़के हैं वो बहुत गंदे हैं, अगर उनकी संगति में रहोगे तो तुम भी गंदे बच्चे बन जाओगे। दादी उसे बाहर नहीं जाने देती कि अगर खेलने कूदने जाओगे तो कहीं चोट लग जाएगी या किसी की नज़र लग जाएगी। कारण क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो घर से बाहर ही नहीं जाता और इसलिए अपनी उम्र के बच्चों से उसका विकास कम है। वो उन बच्चों की तरह बॉल भी नहीं खेल सकता। स्कूल के बच्चों के साथ भी उसका व्यवहार ऐसा ही है। वो किसी के साथ बात नहीं करता क्योंकि वो अच्छा बच्चा बने रहना चाहता है। स्कूल में उसे कमज़ोर और बीमार समझा जाता है। पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर ही न जाने क्यों झुंझलाहट आ रही है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था, चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी सहमी निगाहों से उसे देखता रहा था। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा तो माँ ने कानों पर हाथ रखकर कहा था, तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलाओगी। इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा आई थी। मैं क्या कांच का बबुआ हूँ जो मुझे ये सब लोग यूं छिपा कर रखते हैं। मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ न कहें। यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें, पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारे दिन कचहरी में रहते हैं, शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। यूँ पिताजी से मैं कम ही बातचीत कर पाता हूँ। अब यहाँ श्रीधर को देखकर लेखक को अपने ऊपर ही झुंझलाहट हो रही थी। कारण श्रीधर ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे अपना शहर घुमा लाओगे, लेकिन लेखक को तो अकेले घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। तो ये जानकर कि श्रीधर उसकी उम्र का होते हुए ही बाहर अकेले घूमने भी जा सकता है, लेखक को अपने ऊपर ही झुंझलाहट हो रही थी कि मुझे क्यों नहीं घर से बाहर जाने देते। घर भर की महिलाएं कहती हैं कि उसके पिताजी इस बात के लिए उन्हें डांटेंगे कि बच्चे को अकेले बाहर क्यों भेजा, लेकिन लेखक का कहना है कि उसके पिताजी तो इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी उससे बात भी नहीं करते, केवल सुबह शाम उसे घर में देखकर ही खुश रहते हैं। 25 जनवरी 1962। मैं क्या करूं? मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तू यार इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? श्रीधर मुझे न जाने क्या समझता है। अपने को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा। भला उसमें मुझसे ज़्यादा क्या है? मैं उससे यही कहना भी चाह रहा था, पर कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज़्यादा हैं। वह मेरी ही उम्र का है, पर मुझसे ज़्यादा तगड़ा है। मुझसे ज़्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। कह रहा था वह घोड़े पर भी चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मसूरी में पहाड़ों पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। कहने लगी, मेरा इकलौता पोता है, गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। श्रीधर लेखक के खेलने पर उसका मजाक उड़ाता है, घर से बाहर ना निकल पाने पर उसकी हंसी उड़ाता है और अब उसके खिलौनों को देखकर भी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलते रहोगे। और ये बात लेखक को बहुत चुभती है। उसे लगता है कि मैं श्रीधर के मुकाबले बहुत पीछे हूँ। मैंने आज खाना नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है, तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही है। आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है।
मैंने आज किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया है, माँ को भी नहीं। माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती है। आज वह दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई है, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती। मुझे कभी अकेले मेरे कमरे में नहीं सोने देती। दादी माँ और माँ समझ रही है मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तश्तरी में रखी ढेर सारी मिठाई और फल जो वे मेरी मेज़ पर रख गए हैं खा लिए होंगे। वे क्या जाने मैंने इनमें से एक भी चीज़ नहीं छुई है। लेखक कहता है कि वो अपनी ही उम्र के बच्चे को अपने से ज़्यादा एक्टिव चुस्त दुरुस्त देखकर परेशान हैं और इसलिए आज उसने ना तो कुछ खाया है और ना दूध पिया है। लेकिन यहाँ उसकी मनस्थिति को समझने की बजाय, उसकी हालत को समझने की बजाय उसकी दादी माँ अपने कमरे में बैठी भगवान की माला जप रही है कि पता नहीं मेरे पोते को किसकी नज़र लग गई जो उसने कुछ खाया पिया नहीं। उसकी माँ भी यही सोच रही है कि उसे जो फल सब्जियाँ मिठाइयाँ उसके कमरे में रखे हैं वो लेखक ने खा लिए होंगे और सो गया होगा। वो आज अति व्यस्त हैं इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही, अन्यथा लेखक को वो कभी अकेले सोने भी नहीं देती। हर चीज़ में उसके पाबंदियां हैं। घर के सदस्य हर समय उसके साथ रहना चाहते हैं, उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं यह डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिख रहा है। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है और मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने को छोड़ देती है, रोकती नहीं। काश मेरी माँ मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। न मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, न नदी में नहाकर, न बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं? मर जाऊं? कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं? अच्छा, अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर कल न जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेगी। लेखक जो है लिखता है कि मैं डायरी पहली बार लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। आज पहली बार मैं खुले आसमान में अपनी खिड़की से चांद को देख पा रहा हूँ। लेखक सोच रहा है कि देखो इस चांद की माँ कितनी अच्छी है, इतने बड़े आसमान में इसे रात के समय अकेला भेज देती है। और एक मेरी माँ है जो मुझे कहीं भी अकेला नहीं जाने देती, एक पल भी अकेला नहीं रहने देती। वो परेशान हो जाता है, उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि क्या मैं मर जाऊं या इस घर से कहीं भाग जाऊं। लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि इस वक्त तो मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर नींद ना आने के कारण मेरी लाल आंखें सुबह दादी माँ ने या माँ ने देख ली तो पूरे डॉक्टरों की लाइन यहाँ पर लग जाएगी। उफ, यह कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद सो रहा है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझ कमज़ोर पिल्ले से बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। लेखक अपने मन की व्यथा कहता है कि श्रीधर जो है मेरे सामने ही गहरी नींद सोया है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, उसके बराबर खेल कूद नहीं सकता और इसलिए वह भी शायद उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। एक बच्चे के मन की पीड़ा इस पाठ में व्यक्त हुई है कि जब बच्चे को उसके स्वाभाविक गतिविधियों से रोका जाता है तो फिर उसका विकास भी नहीं हो पाता और वह अपनी उम्र के अन्य बच्चों से पिछड़ जाता है। तो विद्यार्थियों, आप इस पाठ को पढ़ें और इसमें से एक पृष्ठ का सुंदर सुलेख लिखें। धन्यवाद।